जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। कल्याण पत्रिका से भगवान नाम की महिमा। श्री कृष्णदास कविराज जी कहते हैं, कृष्ण का एक नाम सब पापों का नाश करता है। वह प्रेम का कारण है, भक्ति को प्रकाशित करता है। प्रेम का उदय होने पर स्वेद, कंप, पुलक, गदगद वाणी और अश्रुधारा आदि सात्विक प्रेम विकार उत्पन्न होते हैं। अनायास ही भव का क्षय हो जाता है एवं श्री कृष्ण की सेवा प्राप्त होती है। एक कृष्ण नाम के फलस्वरूप इतना धन मिलता है। पाप नाश के लिए प्रायश्चित की व्यवस्था है। जिस किसी प्रकार से श्री हरि नाम का आश्रय ग्रहण करने पर पाप सबीज नष्ट हो जाता है, सबीज नष्ट हो जाता है, परंतु पाप में प्रवृत्ति का मूल बीज प्रायश्चित से नष्ट नहीं होता। जिस किसी प्रकार से श्री हरि नाम का आश्रय ग्रहण करने पर पाप सबीज नष्ट हो जाता है। अज्ञानी बालक अग्नि के प्रभाव को न जानते हुए भी यदि रुई के ढेर में अग्नि का संयोग कर दे तो वह जल उठेगी। उसी प्रकार बिना समझे बूझे भी हरिनाम लेने से श्री हरिनाम अपनी निजी कृपा से सारे पापों को नष्ट कर देता है। श्री रूप के द्वारा संग्रहित पद्यावली में एक प्रधान कवि का वचन इसमें प्रमाण है। वे कहते हैं, हे परमेश्वर, तुम्हारे श्री नाम के उच्चारण की जब कोई अभिलाषा करता है तो क्या अवस्था होती है, यह मैं बतलाता हूँ। नाम ग्रहण की इच्छा करने वाले के सारे पाप भय से कांप उठते हैं, क्योंकि उनको देह छोड़कर जाना पड़ेगा। मोह मूर्छा को प्राप्त होता है, उसमें फिर मुग्ध करने की सामर्थ्य नहीं रह जाती। यमपुरी का लेखा जोखा रखने वाले चित्रगुप्त ने पापियों की सूची में जिसका नाम लिख रखा है, सो उसका नाम चिन्ह वहाँ से मिटाने के लिए वे नहरनी ढूंढने लगते हैं। सत्यलोक के भी ऊर्ध्व गमन करने वाले नाम ग्रहणकारी का अभिनंदन करने के लिए ब्रह्मा जी मधुपर्क तैयार करने में लग जाते हैं। नाम लेने की इच्छा मात्र का ऐसा फल है, फिर नाम लेने पर यूं कहना ही क्या। श्री नामावतार श्री हरि की करुणा सर्व अपेक्षा अधिक होती है। मुनिगण सर्वदा नाम कीर्तन करते रहते हैं। जनता के परम मंगल के लिए अक्षर आकृति में भगवान आविर्भूत हैं। आदर बुद्धि न रहने पर भी अनादर से संकेत में परिहास से भी नाम उच्चारण होने पर जीव सारे उग्र ताप से निश्चिंत हो जाता है। अतएव श्री रघुनाथ गोस्वामी जी ने कहा है, कलयुग दोषों की खान है, कली में अन्य किसी साधन का सुयोग नहीं होता। यह कहना पड़ता है। शास्त्रकारों ने जीवों की दुर्अवस्था देखकर पहले से ही इसकी व्यवस्था कर दी है। कलयुग को एक विशेष गुण प्रदान किया है, वह है श्री हरिनाम कीर्तन। इसी से जीव प्रेम रूप परम पुरुषार्थ प्राप्त करने में समर्थ होता है। श्रीमद् भागवत में आता है, राजन, दोष के निधान कलयुग में यह एक महान गुण है कि इसमें श्री कृष्ण का कीर्तन करने पर ही जीव संग से मुक्त होकर परमात्मा को प्राप्त होता है। नाम रसिक अन्य सारे सुखों को तुच्छ मानता है। नाम ध्वनि उसकी दिव्य दृष्टि में एक रूप रेखा प्रकट करती है। विज्ञान प्रमाणित करता है कि ध्वनि का भी एक रूप होता है। साधक जानता है कि मंत्र की मूर्ति होती है। नाम साधक निर्वाण मुक्ति के निम्ब फल को ग्रहण नहीं करता। वह श्यामामृत की लालसा से कहता है, साधन और सिद्धि दोनों ही अवस्थाओं में यह माधुर्य आस्वादनीय है। जो रस का अनुसंधान नहीं करते वे अरसिक लोग
निर्वाण मुक्ति के निम्ब फल को चूसें। हम तो नाम रसिक, प्रेम मद आलस, गोपियों के नैनांजल रूप अंजलि द्वारा आस्वादित श्याम रूप अमृत की प्रार्थना करते हैं। गोपी गण के आस्वादन का अनुसरण करते हुए हम उनके छोड़े हुए श्यामामृत का भोग करेंगे। वृंदावन महिमामृत में आता है कि कब मैं गदगद कंठ से श्री कृष्ण के नाम का कीर्तन करके नैन अश्रुओं की धारा से भूतल को पंकिल करूंगा, कब प्रेम विवल हृदय से उस उज्जवल स्वर्ण और नील ज्योतिर्मय युगल रूप को सामने आविर्भूत देखकर बारंबार नमस्कार करूंगा। यहाँ भी दर्शन के सहयोगी रूप में श्री नाम कीर्तन की ही महिमा देखी जाती है। जिस भगवान का नाम कीर्तन पाप नाशक है और प्रणाम दुख नाशक है, उस श्रेष्ठ भगवान को नमस्कार करता हूँ। यह भागवतम का अंतिम श्लोक है कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस तम नमामि हरि परम। यह भागवतम का अंतिम श्लोक है। इसमें भगवान व्यास ने अपना मत स्पष्ट व्यक्त कर दिया है। श्रीमद् भागवत में ही आता है, बुद्धिमान कलयुग की प्रशंसा करते हैं कि इस युग में नाम संकीर्तन से ही सब स्वार्थ सिद्धि हो जाती है, जिससे बढ़कर देहधारियों का अन्य लाभ नहीं है, जिससे संसार का नाश होता है और परम शांति की प्राप्ति होती है। सतयुग में ध्यान से, त्रेता में यज्ञ करने से और द्वापर में भगवान की पूजा से जो कुछ फल प्राप्त होता है, वह सब कलयुग में भगवान के नाम कीर्तन मात्र से ही प्राप्त होता है। भगवान के अनेक नाम हैं, उनमें जो अपने को प्रिय प्रतीत हो उसी का कीर्तन करना चाहिए। नाम विशेष में आग्रह करके राग द्वेष करना अनुचित है। रामचंद्र, हरि, शंभु, नारायण आदि सब शब्द उस एक ही ब्रह्म परमात्मा को कहने वाले हैं, अर्थात उस एक ब्रह्म के ही अनेक नाम हैं। जैसे कुंभ, घट और कलश भिन्न भिन्न नामों से कहे जाने पर भी एक ही वस्तु है, भिन्न नहीं है। इस प्रकार अनेक नाम होने पर भी अपनी रुचि के अनुसार नाम के स्मरण से अवश्य ही लाभ होगा। मोक्ष की प्राप्ति के जितने भी साधन हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ साधन है भक्ति। भक्ति का ही अंग कीर्तन है, अतः कीर्तन की श्रेष्ठता स्पष्ट सिद्ध होती है। जय श्री राधे। जय श्री राधे।